This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. गुड मॉर्निंग। आज हम चरक संहिता निदान स्थान का दूसरा अध्याय रक्तपित्त निदान अध्याय देखने जा रहे हैं। तो विप्रकृष्ट कारण में ज्वर के संबंध में हमने देखा था रुद्र प्रकोप, ये जो है वो विप्रकृष्ट कारण है। और विप्रकृष्ट कारण यानी सबसे पहले वो व्याधि की उत्पत्ति कब हुई उसे विप्रकृष्ट कारण कहा जाता है। ठीक है, तो ज्वर से ही रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई, ऐसा हमें विप्रकृष्ट कारण के तौर पे यहाँ पे सब जो है हमारे ग्रंथ में मार्गदर्शन मिलता है। तो इन कारणों से हमने क्या जानना चाहिए? तो चरक संहिता निदान स्थान का सेकंड चैप्टर हम देख रहे हैं, उसमें रक्तपित्त निदान की सर्वप्रथम उत्पत्ति कब हुई या कैसे हुई उसका विवरण करते हुए ग्रंथकार हमें बताते हैं कि ज्वर का जो संताप हुआ या उष्ण गुण की वृद्धि हुई, उस वजह से रक्तपित्त की जो है उत्पत्ति हुई। तो निदानार्थकर रोग, यह आपको बाद में संज्ञा या परिभाषा रोग निदान एवं विकृति विज्ञान विषय में सीखने को मिलेगी। निदानार्थकर रोग यानी एक रोग से दूसरा रोग उत्पन्न होना। तो ज्वर की अगर चिकित्सा ठीक से ना की जाए तो उससे रक्तपित्त की उत्पत्ति हो सकती है या होती है, यह उससे हमने जानना है। ऐतिहासिक दृष्टि से या विप्रकृष्ट कारण के दृष्टि से वो कथानक उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उससे हम क्या जान सकते हैं कि ज्वर से रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है अगर उसकी चिकित्सा ठीक से ना की जाए। तो पहले श्लोक से हम चालू करते हैं। अथा तो रक्तपित्त निदानम व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान अत्रेयाः। तो रक्तपित्त निदान की व्याख्या जो है यहाँ पे की जा रही है, यानी रक्तपित्त निदान के विस्तृत वर्णन यहाँ पे किया जाएगा। और ये जो वर्णन है वो किस स्वरूप में है हमने देखा है। तो भगवान अत्रेय जी ने जो हमें कहा है वही हम इस संहिता में लिख रहे हैं, कथन कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे जानना चाहिए। तो ये हो गई उसकी प्रारंभ। अथ शब्द जो है वो मंगलवाचक है वगैरह, उसके डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले तो रक्तपित्त के जो पर्याय है विभिन्न, उनको एकत्रित किया गया है या उनके तौर पे इस तीसरे श्लोक को हमने जानना चाहिए। पित्तम यथा भूतम लोहित पित्तम इति संज्ञाम लभते तद व्याख्यास्यामः। यानी जिस प्रकार पित्त दूषित होकर रक्त पित्त संज्ञा को प्राप्त करता है, उसी की व्याख्या यहाँ पे करेंगे। यानी पित्त जो है वो दूषित होकर उसका पित्त का प्राकृत वर्ण क्या है? तो ईशत पित्त, स्ट्रॉ येलो कलर जैसे यूरिन का कलर है, वैसे ही ईशत पित्त ऐसा पित्त दोष का प्राकृत वर्ण है। ठीक है, तो वह बदलकर लोहित यानी रक्त वर्ण का हो जाता है। इसलिए वो लोहित के समान यथाभूतम होने की वजह से उसको लोहित पित्त, लोहित यह पर्याय जो है वो रक्त के लिए है, रक्त वर्ण के लिए है। तो लोहित पित्त उसको संज्ञा यानी रक्त पित्त उसको संज्ञा मिलती है। यानी जैसे ज्वर व्याधि जो है उसकी योनि या मुख्य दोष, दूषित दोष उसमें क्या है? तो पित्त है। वैसे ही रक्त पित्त व्याधि में भी इस व्याधि की योनि या ओरिजिन जो है वो पित्त दोषी है या दूषित पित्त है, ऐसे जानना चाहिए। अभी चक्रपाणि दत्त जो ये ब्लू आप लाइंस देख रहे हैं, ये जो सभी श्लोक है ये चक्रपाणि दत्त जी की टीका से। तो यहाँ पे वो स्पष्ट करते हैं आद्य उत्पत्तौ जर संतापात रक्तपित्त उत्पत्ते है ज्वरम अनु रक्तपित्त निदानम उच्यते। तो रक्तपित्त का निदान यानी कारण, कारण के दृष्टि से यहाँ पे यह शब्द पॉजिटिव फैक्टर की दृष्टि से यह शब्द यहाँ पे प्रयुक्त है। तो ज्वर संतापात, ज्वर के संताप से रक्तपित्त
उत्पन्न होता है ज्वरम अनु, यानी ज्वर व्याधि के पश्चात। अनु शब्द का अर्थ है पश्चात। पित्तम यथाभूतम इत्यादि ना, तो ये जो पित्तम यथाभूतम शब्द आया है उसका अर्थ क्या है? पित्तम एव अवस्था, अवस्थावशात, यानी पित्त को ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, लोहित पित्तम इति उच्चत इति दर्शयति। तो पित्त की ऐसी अवस्था आती है, उसका वर्ण जो है वो लोहित वर्ण हो जाता है। न तो रक्तम च पित्तम च रक्त पित्तम इति। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि इसमें रक्त धातु दूषित होता है, पित्त दोष दूषित होता है इसलिए उसको रक्त पित्त कहते हैं, ऐसा उसका अर्थ नहीं लेना चाहिए, ऐसा स्पष्ट करते हैं। यानी दूषित पित्त ही है, उसका वर्ण या कलर जो है वो रक्त के समान, लोहित के समान होता है। तो यहाँ पे जो रक्त पित्त शब्द की विभिन्न संस्कृत भाषा की दृष्टि से निरुक्तियां, यानी वो शब्द कैसे बना है वो आया है, उसको एकत्रित किया गया है। पित्तेन दुष्टम रक्तम रक्त पित्तम इति उच्यते, कि पित्त से रक्त दूषित होता है उसको रक्त पित्त कहते हैं। दूसरी है रक्तम च पित्तम च रक्त पित्तम, यानी रक्त और पित्त दोनों ही दूषित होते हैं। रक्तम च तत्पित्तम, यानी जो पित्त रक्त वर्ण का होता है उसे रक्त पित्त कहते हैं। और ये चरक चिकित्सा स्थान चतुर्थ अध्याय जो रक्त पित्त चिकित्सा अध्याय है, वहां पे स्पष्ट लिखा है संयोगा दूषणा तत्तु सामान्यात् गंध वर्णयोः रक्त पित्तम आख्यातम रक्त पित्तम मनीषिभिः। यानी दूषित पित्त का संयोग होता है और रक्त के समान उस पित्त को गंध और वर्ण प्राप्त होता है, इसीलिए उसको रक्त पित्त कहते हैं। तो ये चौथी जो निरुक्ति है वो अतिशय स्पष्ट रूप से हमें वर्णन करती है कि रक्त पित्त शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है या उसकी निरुक्ति क्या है, उससे क्या अर्थ जानना चाहिए। अभी देखिए ये जो श्लोक क्रमांक चतुर्थ है पूरा गद्यमय श्लोक है। यदा जंतु, यानी जब व्यक्ति, जंतु शब्द उस व्यक्ति को है जो इन हेतुओं का सेवन करेगा। कौन कौन से? तो यवक, उद्दालक, कोरदूष, ठीक है, प्रायानि अन्नानि भुंक्ते। तो प्रधान अन्न घटक उस व्यक्ति के यव, उद्दालक यानी एक प्रकार का हम कहेंगे राइस का प्रकार है, कोरदूष यानी कोद। तो ये जो है ये सब क्षुद्र धान्य में ये सब पदार्थ आते हैं, उसका अगर सेवन किया। और उसके बाद में बताया है भ्रुश, यानी अत्यंत तीक्ष्ण, ऐसे अन्न का अगर वह व्यक्ति सेवन करता है तो अभी इस श्लोक को बहुत ही विस्तार से यहाँ पे चक्रपाणि दत्त जी की इसके ऊपर टीका है, तो इसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। और उसको एकत्रित यहाँ पे जो किया है इस स्लाइड में अभी सामने देख रहे हैं आप, इस रक्त पित्त व्याधि के जो पॉजिटिव फैक्टर्स या निदान हेतु कारण दिए हैं उसको वर्गीकृत किया है। आहारज कारण, विहारज कारण, मानसिक कारण और अन्य कोई कारण हो सकते हैं, और निदानार्थकर व्याधि। तो आहार कैसे वे व्यक्ति अगर लेती है, तीक्ष्ण, उष्ण, विदाही इन गुण धर्मों से युक्त अन्न पदार्थ, अम्ल, लवण, रस ये प्रधान अधिक सेवन करता है, क्षार, और ये जो हमने पदार्थ अभी जिनका उच्चारण किया, कोद्रव, उद्दालक, ये क्षुद्र धान्य वर्ग से पदार्थ, और विरुद्ध अन्नपान। तो ठीक है, संयोग विरुद्ध, गुण विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, तो अष्टव आहार विधि विशेष आयतनानि विमान स्थान में हम जब देखेंगे तो इसको विरुद्ध संकल्पना जो है वो ज्यादा स्पष्ट होगी। विहार यानी उसके बिहेवियर या उसका आचरण कैसे रहेगा, व्यवसाय किस पद्धति से है, इसको विहार से जानना चाहिए। तो आतप सेवन, व्यायाम, ठीक है, अध्वगमन, ठीक है, संभोग यानी अति व्यवाय, ठीक है, अग्नि सेवन यानी उष्ण वातावरण में काम करना, या तपती धूप में जैसे किसान काम करता है उस पद्धति से, या डेली वेजेस हेवी वर्क करने वाले जो आतप सेवन करते हैं, या फिर फर्नेस या
जो किचन में काम करते हैं शेफ वगैरह, उनको अग्नि सेवन प्रायः उस विहार में आता है। मानसिक कारणों में क्रोध, शोक, भय, ये 3 कारण दिए। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक व्याधि की अगर चिकित्सा ठीक से ना हो तो उससे अन्य व्याधि उत्पन्न होता है, उसको निदानार्थकर व्याधि कहते हैं। तो ज्वर से रक्त पित्त की उत्पत्ति होती है, इसलिए उसको निदानार्थकर व्याधि कहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा जो श्लोक है इसको समराइज किया है। लेकिन ये अन्न पदार्थों का उदाहरण विशेषतः इस श्लोक में दिया गया है कि वेजिटेबल आइटम्स दिए हैं, वेजिटेरियन सॉरी नॉन वेजिटेरियन आइटम्स दिए हैं, उनको थोड़ा उनके ऊपर दृष्टिपात करेंगे। तो जैसे हमने कहा, जब व्यक्ति, जंतु शब्द जो है व्यक्तिवाचक है, वो व्यक्ति के लिए आया है, तो वह यव, उद्दालक, कोरदूष, इन अन्न पदार्थों का प्रायः, यहाँ पे शब्द प्रयोग आया है प्रायानि अन्नानि, यानी अधिक प्रमाण में प्रधान घटक अगर आहार का उस व्यक्ति के ये पदार्थ रहते हैं, और अत्यधिक रूप से उष्ण तीक्ष्ण ऐसे आहार का अगर वो सेवन करता है। बाद में फिर उदाहरण दिए हैं जो शिंबी धान्य से आते हैं, जैसे निष्पाव, ठीक है, माश यानी उड़द, कुल्थी यानी कुड़ित मराठी में, तो इनका सूप यानी इनका सूप और क्षार, इनका अगर वह व्यक्ति सेवन करती है। और कुछ पदार्थ दिए हैं दधी, दधी मंड, उदश्वित यानी दधी के ऊपर जो द्रव पदार्थ रहता है, उसको, कटवर यानी ये एक दधी का ही खट्टा या अति अम्ल ऐसा उसका प्रकार है। अम्ल कांजी, तो कांजी क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिटिक एसिड है। तो इनके अगर भोजन में वह व्यक्ति सहसा अधिक प्रमाण में लेता है। तो फिर नॉन वेजिटेरियन कुछ प्राणियों के नाम भी दिए हैं, जैसे वाराह, माहिष, आविक यानी भेड़, मत्स्य यानी मछली, गोमांस, उसके बाद में फिर पिण्याक यानी आपण मराठीमध्ये त्याला पेंड म्हणतो, म्हणजे कोणतंही तेलबी, उदाहरणार्थ सोयाबीन, ओके, किंवा अगदी शेंगदाणा, वो उसको क्रश करने के बाद उसके बाद में जो रेसिड्यू रहता है, चौथा ज्याला म्हणतो आपण, ती खळ, खली किंवा पिण्याक त्याला म्हटलेलं आहे। बाद में पिंडालू, तो ये आलू का एक प्रकार है। शुष्क शाक, और कुछ उदाहरण दिए हैं, मूली, सरसों, रसोन, करंज, शिगरू, इनको सबको वो व्यक्ति अगर कंज्यूम करता है बार बार, एक बार नहीं, वहां पे स्पेसिफिक यहाँ पे लिखा है, देखिए, प्राय अनुपानम वा, तो ये जो द्रव पदार्थ है इनका अनुपान के स्वरूप या द्रव पदार्थ के स्वरूप बार बार वह व्यक्ति अगर सेवन करता है तो, ठीक है, तो एक बार करने से नहीं होगा, उन हेतुओं का बारंबार सेवन होना चाहिए। ताकि, और बताया है पिष्टान्न इत्यादि, तो इससे पिष्टान्न का अर्थ हमने लेना चाहिए फाइन फ्लोर, ठीक है, तो फाइन फ्लोर जैसे मैदा, तो उसके युक्त पदार्थ जैसे ब्रेड, बिस्किट्स इत्यादि उससे बनाते हैं, तो उनको यहाँ पे लेना चाहिए। उष्ण अभितप्तो, ठीक है, वा अतिमात्र वेलम वा आमम पयाह पिबती, तो इससे अर्थ लेना चाहिए विशेषतः वह व्यक्ति बिल्कुल उष्ण वातावरण में काम करता है और फिर उसके बाद, ठीक है, आमपय यानी कच्चा दूध जो है उसका सेवन करता है। प्राय हम हॉस्टल में देखते हैं कि वहां पे बर्नर या गैस की व्यवस्था नहीं होती, स्टोव की व्यवस्था नहीं होती, तो बच्चे वैसे ही दूध की थैली जो है वो काट कर पी जाते हैं। तो ये भी आम दूध का सेवन जो है वो हेतु है, ये हमने जानना चाहिए। दूध के साथ और कुछ पदार्थ जो है वो बताते हैं, रोहिणी, कान कपोत, ये कुछ पक्षी है, उनके मांस का अगर सेवन करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद में सरसों का तेल, क्षार से सिद्ध ऐसे कुछ पदार्थों का अगर प्रयोग करते हैं, जैसे इसमें क्षार का के साथ प्रिजर्वेटिव किए हुए जो पिकल्स है, विभिन्न पिकल्स है, वो इसमें हम ले सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बताए हैं ऐसे आहार विहारों के साथ वह व्यक्ति क्या करती है,
पित्त को प्रकोपित करती है। तो इसमें संप्राप्ति भी बाद में दी है, कारणों के बाद व्याधि के जो कारण बताए, आहार विहार मानसिक, उनके बाद में ये हेतु सेवन करने के बाद पित्त प्रकोपित हो जाता है और साथ में रक्त भी अपने प्रमाण से बढ़ता है। ठीक है, तो क्योंकि पित्त का आश्रय श्री भाव क्या है, पित्तम तु स्वेद रक्तयोः, तो रक्त अपने प्रमाण में बढ़ता है। उस पुरुष में रक्त के अधिक बढ़ जाने के कारण पित्त जो है वो प्रकोपित पित्त सारे शरीर में फैल जाता है। और रक्तवह स्रोतस के जो मूल स्थान है, यकृत प्लीह प्रभवानाम लोहित वहानाम च स्रोतसाम, तो यकृत प्लीहा से निकलने वाले जो रक्तवह स्रोतस उससे संबंधित है, वह विशेषतः वहां पे वर्णन किया है। लोहित अभिषंद गुरुनि मुखानि आसाद्य, यानी अभिषंद गुण से वह उस स्रोतस के जो मुख है उसको अवरुद्ध कर देता है और प्रतिरुंध्यात यानी अवरुद्ध करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तदेव लोहितम दूषयति, और वहां से वो रक्त से संबंधित संप्राप्ति जो है वो अधिक हो जाती है। ठीक है, तो चक्रपाणी दत्त जी की ये जो टीका है बहुत विस्तार से, ये जो विविध पदार्थ है उनका बहुत वर्णन उन्होंने किया है, उसके डिटेल्स बताने के लिए। जैसे दधिमंड से मस्तु ऐसा अर्थ लेना चाहिए, उदश्वित का अर्थ अर्ध जलम तक्रम, यानी जिसमें आधा प्रमाण में पानी है ऐसा तक्र यानी उदश्वित। कटवर प्रकार का जो दधी है वो निर्जल है, यानी उसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, उसको कटवर कहते हैं। ठीक है, ऐसे निर्जल को तक्र, निर्जल दधी को कटवर कहेंगे, या अत्यंत अम्ल जो तक्र रहेगा उसको भी कटवर कहते हैं। तो टीकाओं में से हमें थोड़े और डिटेल्स उसके अर्थ पता चलते हैं, इसलिए टीकाओं का जरूर हमने अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, मधु शिग्रु यानी ड्रमस्टिक जो हम खाने में यूज करते हैं, स्वल्प शोभांजनकाः, यानी जो आकार में छोटा रहता है, इसमें एक कडू शेवगा सुद्धा असतो, तो आपण खाण्यासाठी वापरत नाही, प्राणी सुद्धा ते खाते, तो इसलिए जो आकार में छोटा है खाने के लिए प्रयुक्त है उसको, वो अत्यंत उष्ण गुणधर्म का होता है, कृमिघ्न भी होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने बिल्कुल डिटेल में उन पदार्थों का क्या अर्थ लेना चाहिए ऐसे बताया। आप कर्सर देख रहे हैं ना सामने, तो मैं उस शब्द के ऊपर वह बार बार कर्सर घुमा रहा हूं और उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो शुक्ताः, ये शुक्त क्या है, तो एक संधान विशेष है, जिसे सेल्फ फर्मेंटेशन होता है और उससे निर्मित होती है। ठीक है, तो उसको शुक्त कहा गया है। तो शुक्त के भी प्रकार होते हैं। आगे पिष्टम, ठीक है, तो पिष्टान्नम, ठीक है, उत्तरत्र भोजनस्य भूयिष्टम यत्र यत्र पिष्टान्न उत्तर भूयिष्टम। ठीक है, तो जिसमें ज्यादा प्रमाण में पिष्टमय पदार्थ है, अतिवेल ऐसा शब्द आया है, तो ये पदार्थ अतिवेलम यानी बार बार पुनः पुनः खाना। ठीक है, तो एक बार खाने से नहीं, इसका सेवन बारंबार होने से ही होगा। तो रौहिनिकम जो शब्द आया है उसका अर्थ उस वक्त की वो एक शाक का, वेजिटेबल का एक प्रकार या नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हमने जानना चाहिए। तो आगे जाएंगे, संप्राप्ति के बारे में जो बताया है, तो प्रतिरुंध्यात यानी ऑब्स्ट्रक्ट करना या अवरुद्ध करना, इस शब्द से क्या जाने, तो वृद्धेन शोणितेन इति शेषाः, तो पित्त की वृद्धि होने से रक्त की वृद्धि होती है या रक्त की वृद्धि हुई ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, यकृत प्लीह प्रभवानाम इति अस्य विशेषणम, तो लोहित वहानाम इति चकारो अवधारणे वक्षति चेत् रक्तपित्त चिकित्सिते, जो चरक चिकित्सा स्थान चौथा अध्याय रक्तपित्त चिकित्सा है, वहां पे स्पष्ट लिहानम च यकृच्चैव तदधिष्ठाय वर्तते स्रोतांसि रक्तवाहिनी तन्मूलानि ही देहिना। तो यकृत प्लीहा यह जो अवयव विशेष है, तो इसमें इस व्याधि में वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इसको पहले ही हम
पॉजिटिव फैक्टर्स को समराइज कर चुके हैं। ये उसका विस्तार से सभी अन्न पदार्थों का वर्णन है। तो 5वें श्लोक की ओर जाए। 5वें श्लोक में संसर्गात लोहित प्रदूषणात लोहित गंध वर्णानुविधानाच्च पित्तम लोहित पित्तम इति आचक्षते। तो यह प्रक्रिया यहाँ पे बताए, संसर्गात ऐसे शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया है। तो संसर्गात यानी पित्त का संसर्ग या संबंध रक्त से होने के कारण, तो संसर्गात लोहित यानी लोहित संबंधात, संसर्गात शब्द से लोहित संबंधात ऐसा अर्थ लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे टीका आप देखिए ब्लू, ठीक है। संसर्गात से क्या अर्थ लेना चाहिए? लोहित संबंधात यानी रक्त संबंध आने से। संसर्ग का क्या अर्थ है? संसर्ग और संसृष्ट और सन्निपात ऐसे शब्द परिभाषा हमने देखे हैं। तो संसर्ग यानी दो घटकों का इकट्ठा होना। तो यहाँ पे दूषित पित्त और रक्त इकट्ठा या एकत्रित होते हैं, उसको संसर्ग शब्द आया है। उसको संबंध इस अर्थ से भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो लोहित गंध वर्ण अनुविधानाच यानी उसको लोहित गंध वर्ण अनुविधानात इति क्या बताते हैं? लोहित सदृश गंध वर्ण युक्तत्वात्। तो लोहित के समान यानी रक्त के समान गंध यानी स्मेल, ऑर्डर, और वर्ण यानी कलर उसको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए उसको पित्तम लोहित पित्तम इति आचक्षते, उस दूषित पित्त को लोहित पित्त या रक्त पित्त कहते हैं। तो समरी में हमने ये निरुक्ति के जो हमने समराइज किया था चार्ट, उसमें हम देख चुके, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये जानना चाहिए, देखिए तो ये पूरा समराइज किया हुआ थोड़ा सा रक्त पित्त का हमें एक स्वरूप ध्यान में आए इस व्याधि का, इसलिए ये आप देख सकते। तो चरक चिकित्सा स्थान 4था अध्याय रक्त पित्त चिकित्सा अध्याय है, उसमें भी तैहि हेतु भी समुद्दिष्टम पित्तम रक्तम प्रपद्यते तद योनित्वात् प्रपन्न वर्धते तत्प्रदूषे तस्य उष्मना द्रवो धातुः प्रसिच्यते स्विद्यताः तेन समृद्धिं भूयाः तद अधिगच्छति। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से और थोड़े इटियोपैथोजेनिस जो है, संप्राप्ति जो है, तो डिटेल में दी है, इसलिए ये स्लाइड मैंने आपको दिखा रहा। तो इसमें क्या हो जाता है? तद योनित्वात् प्रपन्न यानी पित्त जो है वो रक्तम प्रपद्यते, रक्त भाव उसको प्राप्त हो जाता है विशेषतः गंध और वर्ण से। और उस पित्त की उष्मना, उसकी उष्णता से क्या हो जाता है? द्रव धातु प्रसिच्यते यानी धातुओं को वो द्रवीभूत करता है। स्विद्यता तेन उसका स्वेदन करता है। और इससे क्या होता है? पित्त के द्रव गुण की ही वृद्धि होती है। भूयाः तद अधिगच्छति यानी पित्त बढ़ता है, रक्त भी बढ़ता है, इससे उसकी वृद्धि होती है, ठीक है। तो ऐसा इसको जानना चाहिए, ओके। तो ये हो गया थोड़ा सा उसके बारे में। बाद में फिर पूर्व रूपाणी यानी उसके पूर्व रूप, प्रोड्रोमल या प्री मॉनिटरी सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे विस्तार से गद्यमय श्लोक में आया है। तो तस्य इमानि पूर्व रूपाणि भवन्ति तद यथा अनन्नाभिलाषाः भुक्तस्य विदाः शुक्त अम्ल गंधरस उद्गारः छर्देह अभीक्ष्णम आगमनम छर्दितस्य विभत्सता स्वर भेदो। इस पद्धति से वहां पे गात्राणाम सदनम परिदाहा मुखा धूमागमयुव लोह लोहित मत्स्य आम गंधित्वम इव च अस्य यानी मुख को। तो इसको दोबारा पढ़ने से अच्छा है कि हम एक एक शब्द का अर्थ समझ ले। तो ये हो गई उसके ऊपर की टीका। पूर्व रूपे छर्दितस्य विभत्सताः वैवर्ण्य गंधादि योगा। देखिए पहला पूर्व रूप क्या है? तो अनन्नाभिलाषा यानी उस व्यक्ति को खाने की इच्छा नहीं होती, ठीक है, भोजन करने की इच्छा का अभाव। भुक्तस्य विदाह अगर वह व्यक्ति भोजन कर लेता है तो उसका विदाह होता है यानी जलन होगी उसके पेट में, छाती में। उसके बाद में शुक्त अम्ल गंध रस उद्गारः, तो खट्टे सिरके के समान गंध और रस युक्त उस व्यक्ति को उद्गार यानी डकार आते हैं।
छर्देः अभीक्ष्णम आगमनम। तो छर्दी जो है वो अभीक्ष्ण यानी बहुत तीव्रता से उस व्यक्ति को आती है। तो छर्देः अभीक्ष्णम आगमनम, तो इसको हम प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग भी कह सकते हैं। तो घृणित वमन यानी छर्दितस्य बीभत्सता, छर्दी में से जो द्रव्य बाहर पड़ता है वह बहुत ही बीभत्स यानी देखने में भयंकर, या हम बोलते हैं वो नौशियाटी, यानी जिसको दूसरा देख जाए तो उसको भी छर्दी आ जाए, इस प्रकार का। तो बीभत्सता से क्या अर्थ लेना चाहिए, चक्रपाणि दत्त बोलते हैं वैवर्ण्य वैगंध्य आदि योगा, यानी उसका कलर जो है बहुत ही विचित्र रहेगा, विकृत रहेगा। वैगंध्य यानी गंध भी उसका तीव्र और भयंकर विकृत रहेगा, इत्यादि से युक्त वह जो छर्दी द्रव्य है वो विभत्स दिखेगा। स्वर भेदो यानी गला जो है, आवाज जो है उस व्यक्ति की बैठ जाती है, हॉर्सनेस इन द वॉइस। गात्राणाम सदनम शरीर में थकावट। परिदाह दाह का होना, परिदाह परि इसका अर्थ है परिधि यानी इर्द गिर्द बाहर से, इस पद्धति से तो संपूर्ण शरीर का दाह बर्निंग सेंसेशन होना। मुखा धूमागम इव, मुख से धुआं आ रहा है, इस पद्धति से उसको भास या उस व्यक्ति को प्रतीत होता है। इव यानी उसके समान। लोह लोहित मत्स्य आमगंधित्वम इव च आस्यस्य, आस्य यानी मुख, तो मुख में उस व्यक्ति को लोह यानी आयन या लोह कुछ चबाया है या है मुंह में, इस प्रकार उसको टेस्ट लगती है। लोहित रक्त के समान लगती है। मत्स्य यानी मछली खाई है, मछली के समान उस व्यक्ति को टेस्ट लगेगी। या आमगंधित्वम इव यानी आमगंध यानी कुछ फर्मेंट हुआ चीज है, ऐसा गंध उस व्यक्ति को आती है। तो उस व्यक्ति से आती है ऐसा अर्थ लेना चाहिए, यानी उसके नजदीक अगर कोई है तो उससे मुख, उसके मुख से ये जो ओडर है या गंध है वो आएगी, न कि उस व्यक्ति को खुद फील होगा। तो षष्ठी विभक्ति यहाँ पे है, तो उस व्यक्ति के मुख से ऐसे लोह रक्त मछली आमगंध निकलना, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। बाद में है वहां पे रक्त हरित हारित्रत्वम अंगावयव, यानी शरीर के विभिन्न अवयव, मल मूत्र स्वेद लाला सिंघानक, ठीक है, वो शब्द यहाँ पे दिए हैं। सिंघानक यानी क्या है, नाक का मल है। लाला आप समझते हो सलाइवा है। कर्णगूथक कर्णमल। बाद में है पीड़कोलिका, पीड़कोलिका का अर्थ यहाँ पे चक्रपाणि दत्त स्पष्ट करते हैं, वो क्या है, नेत्रमल, नेत्र से जो मल आता है व्हाइट या येलोइश कलर, वो तो वो उसको पीड़कोलिका कहा है। तो वो पीड़कोलिका। उसके बाद में पीड़ का नाम, छोटे छोटे फुंसे, वो किस रंग के रहेंगे देखिए, अंग वेदना, तो शरीर में वेदना भी रहेगी। वह लोहित नील पीत शाव शावानाम अर्चिष्मतानाम च रूपानाम, तो उस व्यक्ति को रक्त नील पीत शाव वर्ण के तेजस्वी प्रकाश पुंज दिखाई देंगे। कहाँ पे, स्वप्ने, ठीक है। दर्शनम अभीक्ष्णम इति, तो भयंकर रूप से यानी अत्यंत तेजस्वी ऐसे लोहित नील पीत शावानाम अर्चिष्मतानाम च रूपानाम, अर्चिष्मताम यानी जिससे प्रकाश फैलता है, किरणें फैलती है, ऐसे रूप वर्ण की व्यक्ति या उस व्यक्ति को आकृतियां दिखाई देगी, ठीक है। तो अंग वेदना से अंगमर्द यह अर्थ लेना चाहिए। तो ये सारे पूर्व रूप होते हैं रक्त पित्त व्याधि के। अभी देखिए यहाँ पे भी जो प्री मॉनिटरी साइंस है उनको हमने थोड़ा सा अध्ययन के दृष्टि से विभाजित करने का प्रयास किया है। हालांकि ये जो स्लाइड या भाग है मैंने एक बुक से ही लिया हुआ है। तो अन्नवह स्रोतों के क्या प्री मॉनिटरी साइंस रहेंगे, तो आप उसको अगर ध्यान में रखें तो आसानी से हमें प्री मॉनिटरी साइंस आएंगे, नहीं तो सब मिक्स ऐसे नॉलेज हमें हो जाता है और कुछ भी याद में नहीं रहता। इसलिए हमने अन्नवह स्रोतों से संबंधित क्या है, जनरल प्री मॉनिटरी साइंस क्या है, और उपद्रव स्वरूप कुछ
उससे उस व्यक्ति को उत्पन्न होते क्या। हालांकि उपद्रव जो है वो प्रीमोनिटरी साइंस में नहीं आएंगे, इसलिए ये जो पोर्शन है वो अलग से हम उसके बारे में चिंतन करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अन्न व स्रोत से संबंधित अनन्नाभिलाषा, आहार विदाहित्व, अम्ल शुक्त उद्गार, रक्त गंधत्व, इस पद्धति से प्रीमोनिटरी साइंस होते हैं। उसके बाद में जनरल, जैसे हमने यहाँ पे देखा, दाह होता है, परिदाह, स्वर भेद, ठीक है, इस पद्धति से पीटिका, उसको शिरोगौरव का श्वास, ये लक्षण उत्पन्न। उपद्रव यानी अगर रक्तपित्त व्याधि की ठीक से अगर चिकित्सा नहीं होती है तो उससे कुछ अन्य व्याधियां उत्पन्न होते हैं, निदानार्थकर रोग भी उसको कहते हैं। तो ये चीजें हैं, तो अतिसार है, श्वास है, शोथ है, रुद पीड़ा है, तृष्णा है, शोष व्याधि है, दौर्बल्य है, पांडु, इस पद्धति से उस व्यक्ति को ये उपद्रव हो सकते हैं। तो इस ट्रांसलेशन को हमने पहले ही देखा है। तो उपद्रव देखिए, अभी जो चरकाचार्य ने उपद्रव बताए हैं वो उपद्रवास्तु खलु, उपद्रव यानी कॉम्प्लिकेशंस। तो वो व्याधि अगर ठीक से उसको ट्रीट ना किया जाए, उसकी मैनेजमेंट ठीक से ना हो, तो उससे कुछ व्याधि उत्पन्न होते हैं और तो उसको उपद्रव कहते हैं। ठीक है, तो उपद्रवास्तु खलु दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, श्वास, कास, ज्वर, अतिसार, शोफ, शोष, पांडुरोगाः, स्वरभेदाच। तो these are the complications. So debility, दौर्बल्य यानी, अरोचक यानी उसको टेस्ट फीलिंग नहीं रहेगा, एनोरेक्सिया, अविपाक यानी इंडाइजेशन, श्वास, उसकी श्वास गति बढ़ती है या श्वास लेने में उसको कठिनाई होती है, डिस्निया, देन कास, खांसी, ठीक है, कफ, देन ज्वर, फीवर, अतिसार यानी डायरिया, शोफ यानी सूजन, ईडिमा, स्वेलिंग, उसके बाद में शोष, शोष जो है ये स्वतंत्र व्याधि है, उसको राजयक्षमा भी कहते हैं, हम उसको चरक संहिता में देखने जा रहे हैं। तो it's like we can compare one condition like a tuberculosis, okay? So Pandurogaha, so it's a one kind of anemia और स्वर भेदा और स्नेस ऑफ वॉइस। तो देखिए चक्रपाणि दत्त उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं और कहते हैं, व्याधेः असाध्यत्वस्य धर्मस्य ख्यापकात् लिंग विशेषात् उपद्रव आख्यान आहा उपद्रव इत्यादि। यानी व्याधि अगर असाध्यत्वस्य, यानी चक्रपाणि दत्त उसके ऊपर स्पष्ट करते हैं कि ये जो उपद्रव बताते हैं वो व्याधि की असाध्यता को बताने के लिए विशेष लक्षणों का यहाँ पे उपद्रव के अंदर उल्लेख उसका किया गया। व्यक्ति में कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो जाए तो उस व्याधि को जो है वो हम नहीं ये कर सकते, उसको, उस व्याधि को हम आसानी से ट्रीट नहीं कर सकते और वो असाध्य होता है, उसका स्वरूप गंभीर होता है, उसको हम ठीक इस पद्धति से उसको हमें जाना चाहिए। तो और आपको अगर उसमें कुछ शंकाएं हैं तो चैट बॉक्स में डालते जाइए। ओके, तो चलिए आगे जाते हैं। तो आगे इस व्याधि के बारे में जो बताया है, एतेन उपद्रवस्य लिंगभूतत्वेन निदान पंचकान अतिरिक्तत्वम, यानी उपद्रव जो है वह हेतु, पूर्व रूप, उपशानुपशय, संप्राप्ति, ये जो 5 घटक है, निदान पंचक है, उसके अतिरिक्त यानी उसके अलावा यहाँ पे उपद्रव बताए हैं। तो इसका अर्थ, इस क्यों ये बताए हैं, यहाँ अभिधान क्यों किया गया है? तो उपद्रव जो है वो नियत नहीं होते, नियत नहीं होते मतलब वो होंगे ही ऐसा निश्चित नहीं है, वो किसी किसी शरीर में हो सकते हैं, इसीलिए वो निदान पंचक में वो घटक स्वतंत्रतया बताया है। निदान पंचक में उसका अंतर्भाव उपद्रव का नहीं होता। तो रक्त पित्ते च एते उपद्रवाः प्रायो भावित्वेन नियता इति अभिधीयन्ते, ज्वरे तु उपद्रवा नियता न सन्ति। तो तेन तत्र न उक्ताः, एवं गुल्मादौ अपि प्रायो भावित्वेन उपद्रव कथनं व्याख्येयं स्वरभेदेश्च इति पृथक् पाठेन स्वरभेदस्य प्रायो भावित्वम् इह।
तो यहाँ पे इसी प्रकार गुल्म व्याधि जो है, गुल्म इत्यादि जो व्याधि है, उनमें भी प्रायिकता के आधार पर उपद्रव का कथन किया गया। यानी उपद्रव जो ये घटक है वो अलग से वर्णन है, उसका निदान पंचक में उसका समावेश नहीं होता, क्योंकि उपद्रव यह व्याधि की गंभीरता या उसकी असाध्यता बताने के लिए उसका कथन किया जाता है। ये हम जानना चाहिए इससे। ठीक है, आगे 8वें श्लोक में जो बताते हैं वो प्रकार के दृष्टि से देखिए। अभी रक्त पित्त क्या है, तो यहाँ पे पित्त को रक्तत्व आ गया है, रक्त समान गंध वर्ण वाला हो गया है, उसका वॉल्यूमेट्री वॉल्यूम बढ़ गया है, उसका प्रमाण भी बढ़ गया है द्रव गुण से। तो ये जो प्रमाण बढ़ गया है वो शरीर में से ऊर्ध्व, अध या तिर्यक, इन 3 मार्गों से बाहर आएगा। तो आप अगर चित्र देखेंगे, सामने देखिए, तो आपको थोड़ा सा ये रक्त पित्त व्याधि अभी तक आपको अगर ध्यान में नहीं आई तो इसको आप थोड़े से जान लीजिए। जैसे नाक में से खून बहना, एपिस्टैक्सिस कहते हैं, सामने स्लाइड में देखिए आपके, या कंजक्टाइवा में यहाँ पे रक्त का संचय होना, कान में से खून निकलना, मुंह में से खून निकलना। ठीक है, ये जिंजिवाइटिस के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, मुंह में से खून निकलना। तो ये सभी जो है ये ऊर्ध्व मार्ग है। तो ऊर्ध्व मार्ग से रक्त समान पित्त बाहर निकलता है, या रक्त के सदृश पित्त बाहर निकलता है, इसको ऊर्ध्वग रक्त पित्त कहते हैं। और अगर अधो मार्ग से वो बाहर निकलता है, जैसे यूरिन है, ये देखिए ये रेड कलर यूरिन है, ठीक है, इसमें आरबीसीज ज्यादा प्रमाण में है, या एनस में से, एनल रूट से अगर खून गिरता है, या स्त्रियों में गर्भाशय से रक्तस्राव अधिक होता है, वो मेनोरेजिया उसको कहा जाता है। ठीक है, तो अत्यधिक रक्तस्राव या आर्तव बाहर निकलना, ये अधो रक्तपित्त के उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो ऊर्ध्व मार्ग से बाहर आता है या अधो मार्ग से बाहर आता है, उससे ये 2 प्रकार हुए। मार्गो पुनः अस्य द्वौ ऊर्ध्वम च अधश्च। तो ये जो रक्तपित्त बाहर निकलता है उसके मार्ग पुनः 2 है, ऊर्ध्व और अध। तो अध क्या है? अधश्च तद बहुश्लेष्मनि शरीरे श्लेष्म संसर्गात् ऊर्ध्वं प्रतिपद्यमानं कर्ण नासिका नेत्र आस्यभ्यो प्रच्छवते। यानी ये पित्त प्रधान व्याधि है, ये निश्चित है, लेकिन अगर वह उस व्यक्ति का शरीर जो है, उस पुरुष का शरीर जो है वो अधिक श्लेष्मा यानी कफ, अधिक कफ प्रकृति वाला है, या कफ दोष भी उसके साथ पित्त के साथ विकृत है, तो ऐसा रक्त पित्त कफ के संसर्ग के कारण ऊर्ध्व मार्ग से, उदाहरण यहाँ पे दिए है कर्ण, नेत्र, नासिका, नासिका, मुख, इनके द्वारा बाहर निकलता है, तो उसको ऊर्ध्वग रक्त पित्त कहते हैं। और वही दूषित पित्त या रक्त के साथ, या पित्त जो रक्तत्व उसको प्राप्त होता है, वह अगर वातिक शरीर में यानी वात प्रधान प्रकृति में या वात प्रधान शरीर के कारण उसका संसर्ग अगर आ जाए, तो वो अधो मार्ग से यानी मूत्र, पुरीश, ओके, इन दोनों से बाहर निकलता है, तो उसको अधोग रक्त पित्त कहते हैं। ठीक है, अगर शरीर श्लेष्म भी है, उसमें कफ भी ज्यादा है और वात भी ज्यादा है, ऐसी तीसरी अगर स्थिति है, कफ और वात प्रधान ऐसा शरीर अगर है, तो श्लेष्मा यानी कफ और वात के संसर्ग के कारण उस व्यक्ति का जो रक्तपित्त बाहर निकलता है वह दोनों मार्गों से निकल गया, यानी ऊपर से भी निकलेगा और नीचे से भी निकलेगा, तो उसको उभयगत, यहाँ पे शब्द प्रयोग नहीं किया गया है साक्षात श्लोकों में, लेकिन वह जो है उसको उभय रक्तपित्त कहते हैं। तो ऊर्ध्वक, अधोग और उभय, ऐसे 3 प्रकार से वह रक्त जो है, तौ मार्गौ प्रतिपद्यमानं सर्वेभ्यः एव यथोक्तेभ्यो खेभ्यः प्रच्छवते शरीरस्य। यानी यहाँ पे वह रक्त जो है वो दोनों मार्गों में पहुंचता है, ऊपर भी नीचे भी, और शरीर के सारे जो छिद्र है उससे भी बाहर निकलता है, यानी त्वचा के रोमकूपों से भी बाहर निकलता है। तो ऐसे तीसरे प्रकार को
तिर्यकगत रक्तपित्त या उसको क्या कहते हैं, उभय रक्तपित्त, उभय मार्गगत रक्तपित्त। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर चक्रपाणि दत्त जी की टीका और थोड़ा सा उसको देखेंगे हम, तो हमें यह पता चलता है कि बहुवात शरीर या श्लेष्म प्रधान शरीर, ये उसके कंडीशंस है। यानी शरीर में संप्राप्ति रक्त पित्त की हो गई है, लेकिन वह कफ प्रधान शरीर अगर है तो ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकलेगा। वह वात प्रधान शरीर है तो वात मार्ग से, यानी सॉरी अधो मार्ग से बाहर निकलेगा। तो ये हमें क्या द्योतित करता है कि चिकित्सा का अंग या चिकित्सा करते वक्त हमने न केवल पित्त को उसको ध्यान में रखना है, लेकिन एसोसिएटेड संसर्ग किसके साथ है, संसर्ग हुआ दोष कौन सा है, उसको भी हमने एडमिनिस्टर या एड्रेस करना जरूरी होता है चिकित्सा के वक्त। ये हम इससे जानना चाहिए। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं, ये सब ऊर्ध्वक रक्त के स्वरूप है और ये अधोग रक्त के स्वरूप या उदाहरण है। ठीक है, तो इससे हमें ये देखिए, तो टाइप्स या भेद हम कहेंगे रक्तपित्त के। तो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त यानी मुंह में से, दोनों कानों में से, दोनों आंखों में से, दोनों नॉस्ट्रिल से अगर बाहर निकलते हैं तो इस पद्धति से वो 7 मार्ग हो जाते हैं। अधोग का जो चक्रपाणि दत्त चरक जी उल्लेख करते हैं, वो गुदा और मूत्र मार्ग का केवल उन्होंने उल्लेख किया है। लेकिन हमने व्यवहार में जानना चाहिए कि अगर स्त्रियों में मेनोरेजिया यानी गर्भाशय से रक्तस्राव ज्यादा होता है तो उसको भी हम अधोग रक्तपित्त की अगर चिकित्सा करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो चरकाचार्य जी हमें दिशा देते हैं, हम अपने बुद्धि से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा प्रकार है तिर्यकगत रक्तपित्त, यानी वो ऊर्ध्व और अधो मार्ग और रोमकूप से भी बाहर निकलता है। तो इसको ये जो है वो असाध्य है, इसलिए उसको अंति की गति या मृत्यु गति भी कहते हैं। तो ये ऊर्ध्व गति है, ये अधो गति है और तिर्यक गति है। तो असाध्य रक्तपित्त तीसरा है तिर्यकगत, तीसरा जो भेद है, यानी उसमें तीनों दोषों की विकृति है। पित्त तो दूषित होता ही है, लेकिन उसमें फिर वात भी दूषित होता है और कफ भी दूषित होता है, और ये असाध्यता का या मृत्यु गति का लक्षण है। ठीक है, तो इसी पद्धति से श्लैष्मिक रक्तपित्त कैसे होता है, तो उसके लक्षण दिखाए हैं। तो जो बाहर पड़ा हुआ द्रव है उसको हम पित्त, दूषित पित्त कहेंगे। वो सांद्र रहता है, उसका वर्ण पांडु यानी वो लाइट रेड कलर का रहता है। सस्नेह यानी ऑयली रहेगा थोड़ा, और चिपचिपा पिच्छिल रहेगा। वातिक रक्तपित्त जो बाहर निकलने वाला है, वो दूषित पदार्थ द्रव, उसका स्वरूप यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं हम। तो वातिक रक्तपित्त कैसे रहेगा, तो वो शाव यानी ऐश कलर मिक्स रहेगा। शाव अरुण यानी वो रेड कलर का ही रहेगा, लेकिन वो काला ब्लैकिश रेड रहेगा। फेन यानी उसमें फोम आएगा, उसमें बुलबुले आएंगे। तनु यानी बहुत ही पतला रहेगा वो। ठीक है, तो रुक्ष उसमें ईशतता बिल्कुल ही नहीं रहेगी। इस पद्धति से उसको जान। पैतिक रक्तपित्त, तो ये दोष भेद से चरकाचार्य जी ने उसके स्वरूप जो वर्णन किए है उसको यहाँ पे समराइज किया है। तो पैतिक कैसे रहेगा, कषायाभ यानी टैन कलर का रहेगा, कृष्ण काला रंग का रहेगा, और उसको उपमा दी है गोमूत्र या मिच्छकाभ, इस कलर का वो रहेगा। तो उसको अंजनाभ अंजन के रंग का रहेगा। तो इस पद्धति से इसको हमने जानना चाहिए। द्वंद्वज फिर ये वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ, इस पद्धति से भी उसको द्वंद्वज प्रकार होते हैं। और सातवां सान्निपातिक यानी तीनों दोष मिलके वात पित्त और कफ। इस पद्धति से मार्ग भेद से 3 प्रकार है और दोष भेद से 7 प्रकार है। क्योंकि कभी कभी 5 मार्क को आपको ऐसे क्यों आ सकता है, रक्त पित्त के भेद। ठीक है, या फिर LAQ भी आ सकता है, रक्त पित्त की निरुक्ति, उसके कारण, उस व्याधि के कारण और उसके प्रकार विस्तार से वर्णन करे। तो उस वक्त हमें ये सभी चीजें लिखनी पड़ेगी, इसलिए आप उस तरीके से उसको याद में रखें। ठीक है, अभी देखिए ये जो प्रकार आए हैं विभिन्न ऊर्ध्वक और अधोक, तो ऊर्ध्वक और अधोक प्रकार में विशेषत्व से हमने क्या जानना चाहिए, तो उनका जो प्रोग्नोसिस है
तो ऊर्ध्वक रक्तपित्त साध्य है, अधोग कैसे है या तिर्यक कैसे है, और किस कारणवश उसका प्रोग्नोसिस या साध्यता जो है वो ऐसे बनती है, वो आगे के श्लोकों में कथन किया है। तो 9वां श्लोक जो है उसके ऊपर अभी सबसे पहले हम ध्यान देंगे। तो 9वें श्लोक में स्पष्ट बताया है कि तत्र यत् ऊर्ध्व भागम तत्साध्यम, जो ऊर्ध्वक रक्तपित्त है या ऊर्ध्व मार्ग से बाहर जाने वाला जो प्रकार है वो साध्य है, यानी इट इज क्योरेबल, कंप्लीटली क्योरेबल, उसको हम बहुत अच्छी भांति उसको क्योर कर सकते हैं। वो क्यों साध्य है, उसके कारण आगे बताते हैं। विरेचन उपक्रमणीयत्वात्, पहला कारण बताया कि उसको विरेचन उपक्रम करना पड़ता है इस व्याधि में या इस प्रकार में। अभी विरेचन करना पड़ता है क्यों, क्योंकि ऊर्ध्व मार्ग से अगर रक्त बाहर निकल रहा है, दोष बाहर निकल रहे हैं, देखिए तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा। देखिए ऊर्ध्वक रक्तपित्त, तो वो अगर बाहर निकल रहा है ऊपर से, तो विरेचन नीचे के मार्ग से देना पड़ता है, या नीचे के मार्ग से दोषों को बाहर निकालता है। तो प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्तम विधीयते, यानी विरुद्ध मार्ग से दोषों को बाहर निकालना, यह रक्तपित्त चिकित्सा की थीम लाइन है, या चिकित्सा का दृष्टिकोण होना चाहिए कि विरुद्ध मार्ग से दोषों को निकालना है तो वो बैलेंस हो जाते हैं, और वो रक्त पित्त जो बाहर निकलता है शरीर से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो विरेचन उपक्रम होने की वजह से, इसको और थोड़ा हम डिटेल में बाद में जाएंगे। बहु औषधत्वाच्च, ये दूसरा कारण बताया कि उस व्यक्ति को जो है विरेचन उपक्रम किया जाता है, इसकी वजह से दूसरा कारण बताया कि बहु औषधत्वात्, विरेचन के लिए औषध प्रकार जो है वो भी बहुत सारे उपलब्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो कारण बता दी। साध्य क्यों है, तो उसमें विरेचन उपक्रम किया जाता है, और दूसरा उसके औषध बहुत सारे उसमें पर्याय उपलब्ध है। ठीक है, तो ये पहला हो गया कि ऊर्ध्वक रक्तपित्त जो मार्ग भेद से पहला प्रकार बताया है वो साध्य है। दूसरा है यद अधोभागम तद याप्य, यानी अधोग रक्तपित्त जो है वो याप्य है। याप्य का मतलब क्या होता है कि वो हम क्योर तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, उसमें थोड़े ज्यादा कष्ट लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस पद्धति से याप्य का अर्थ हमने लेना चाहिए। तो विशेषतः वहां पे क्यों याप्य बताया है अधोग रक्तपित्त को, वमन उपक्रमणीयत्वात्, तो उसमें वमन उपक्रम करना पड़ता है। और दूसरा कारण बताया अल्प औषधत्वाच्च, उसके लिए औषधियां भी जो है वो बहुत ही अल्प है, कम प्रमाण में या कम हमें ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल है। तो ये दूसरा प्रकार हुआ मार्ग भेद से, वह याप्य है। ऊर्ध्वक साध्य हुआ, अधोग याप्य हुआ, और तीसरा जो है यद उभय भागम तद असाध्यम, यानी ऊर्ध्वक और रक्त अधोग दोनों मार्ग का जो प्रकार है, दोनों मार्ग से अगर वो दूषित पित्त बाहर निकल रहा है तो वो क्या है, असाध्य है, यानी उसको हम क्योर नहीं कर सकते। इसलिए जो गलत पद्धति से हम लोग बताते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र में अपने लिमिटेशंस खुद बता के रखे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको एज अ मैजिक रेमेडी समाज में उसको प्रसिद्ध कर देते हैं। कुछ बाबा लोग भी उसके लिए कारण है, कुछ अच्छे जाने माने चिकित्सक भी आयुर्वेद के उसके लिए कारण है। देखिए आयुर्वेद शास्त्र में चरकस्तु चिकित्सक थे, अगर चरकाचार्य जी खुद मर्यादा बताते हैं और वो मर्यादा को ध्यान रखते हुए रोगी को, उसके रिलेटिव्स को उसके कल्पना देते हुए आप चिकित्सा करें तो और बात है, लेकिन हर कोई चीज है वो मैं क्योर कर दूंगा, ऐसा आयुर्वेद में कहीं भी नहीं लिखा है। ठीक है, प्रयास अवश्य करना चाहिए, लेकिन वो लिमिटेशंस, वो मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। अभी रक्तपित्त के अगर 3 प्रकार स्पष्ट रूप से बताए हैं, और तीसरा अगर प्रकार है और उसमें वो बिल्कुल ही एक 10 मिनट वो बिल्कुल ही उस दृष्टि से इग्नोर करना चाहिए उस तीसरे प्रकार को, या व्यक्ति को कल्पना देनी चाहिए कि इससे आप पूरे क्योर नहीं होने वाले हो, कुछ ना कुछ औषधि दवाई आपको लेनी ही पड़ेगी। इस पद्धति से प्रयास करना चाहिए, नहीं तो हम शास्त्र का अनदेखी तो कर ही रहे हैं, और समाज में आयुर्वेद को हम
बदनाम कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इस पद्धति से रक्त पित्त की साध्यता प्रकार के मार्गभेद के जो प्रकार बताए हैं मार्गभेद के अनुसार उससे बताई गई। तो विरेचन उपक्रमणीयत्वात् इति एतच्च श्लोकेन स्वयं एव व्याकरिष्यति। तो चक्रपाणि दत्त इसके ऊपर स्पष्ट टीका लिखते हुए कहते हैं कि स्वयं चरकाचार्य जी ने ही बहुत विस्तार से इन सभी को दर्शित किया है, इसीलिए हमने उसको और विशद करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए 8वें और 9वें श्लोक से यहाँ पे एकत्र टीका की गई है और वहां पे विरेचन उपक्रमणीयत्वात् इति एतच्च श्लोकेन स्वयं एव व्याकरिष्यति, इस पद्धति से इस 9वें श्लोक के ऊपर जो है वो इतनी ही चक्रपाणि दत्त टीका लिखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि चरकाचार्य जी ने स्वयं कारण मीमांसा के अनुसार वो स्पष्ट किया है। तो देखिए फिर साध्या साध्यता यहाँ पे समराइज की गई है। तो साध्य क्या है, एक दोषज है, एक मार्गज है और वो ऊर्ध्व। ठीक है, उपद्रव रहित, जो हमने उपद्रव देखे वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, और फिर हेमंत शिशिर ऋतु में उत्पन्न ये शीत ऋतु है ना, नाति अतिवेगम, यानी जिसमें अतिवेग युक्त ऐसा रक्त पित्त बाहर नहीं निकल रहा है। नव है, यानी बिल्कुल व्याधि नहीं है, ज्यादा पुरानी नहीं है, क्रॉनिक नहीं है। बलवान, व्यक्ति जो है वो बलवान है। तो ये साध्यता के जो विभिन्न ग्रंथों में लक्षण आए हैं रक्तपित्त चिकित्सा, रक्तपित्त व्याधि के बारे में, उसको यहाँ समराइज किया है। याप्य कौन सा है, यानी जब तक आप दवाई देते रहोगे तब तक वो व्याधि जो है वो कंट्रोल में रहेगा। तो ये है द्विदोषज, यानी वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ, ये जो 3 प्रकार है द्वंद्वज या द्विदोषज, वो याप्य है। ठीक है, which moves from one to another side of same way। ठीक है, तो क्या यानी इसका अर्थ क्या है, अधोग जो रक्त पित्त है उसको याप्य कहा है। which subsides and reappears frequently, यानी जो अच्छा होता है और फिर दोबारा हो जाता है, तो इसको याप्य कहा है। और असाध्य कौन से है, तो विशेषतः ये जो बल मांस जिस व्यक्ति में क्षय हो चुका है, ये आगे आने वाला श्लोक है। उभय मार्ग से जो रक्त पित्त बाहर निकल रहा है, ऊपर से और नीचे से, और कफवात शरीर में वो हुआ है, कफवात का उसमें प्रकोप है। नाना वर्ण युक्तम, वो जो द्रव बाहर निकल रहा है वो विविध रंगों का है। ठीक है, तो दुर्गंधत्वा युक्तम, यानी उस जो द्रव्य बाहर निकल रहा है वो बहुत ही दुर्गंधी है, तो उपद्रव युक्त है। ये सब असाध्यता के लक्षण है। ठीक है, तो आगे 10वें श्लोक में ओरिजिन ऑफ रक्तपित्त यहाँ पे बताया है। तो ओरिजिन ऑफ रक्तपित्त विशेषतः क्या है, तो मेरे ख्याल से हमारा दूसरा लेक्चर जो है तो वो उसके ऊपर हम लेंगे, तो काफी विस्तार से इसमें बताएंगे। आज थोड़ा सा यहाँ पे हम रोकते हैं और इससे आगे का जो भाग है वो हमारे